हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे हम तैयार करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगला पार्ट्स, या आप कह सकते हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का अगला पार्ट्स। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, समान आकार का विवरण। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, आप जो पीछे कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़े हैं या फिर अभी जो आप कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर बड़े ही आसान है, बहुत ही इजी चैप्टर है, और इन चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको क्या कहते हैं, अच्छी तरह से समझें और इसको क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझे? तो बाबू क्या कहते हैं, हमने जो पिछला वीडियो या फिर क्या कहते हैं, वीडियो नंबर फाइनेंशियल एनालिसिस का जो वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5 जो था, ये आपका क्या कहते हैं गेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम 2021 में, ठीक है, आने वाले क्वेश्चन है। तो आप उस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। ठीक है, और उसको हमेशा के लिए कंप्लीट कर लें। ठीक है, अगर आप हमारे पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और यदि आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड किसी तरह की अगर आपके मन में डाउट हो या किसी तरह का संकोच हो, ठीक है, या किसी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर हमसे लेना चाहते हैं, किसी तरह की चीज़ों के बारे में अगर हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमसे हमारे मोबाइल नंबर जो वहाँ दिया हुआ है वह उससे भी आप हमसे सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अब आते हैं आज के इस टॉपिक पे, कॉमन साइज स्टेटमेंट पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट मीन्स होता क्या है। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ऑल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस। ठीक है, यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो क्या करता है, सभी फाइनेंशियल मदों को, यानी आप कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सभी मदों को क्या करता है, प्रतिशत के रूप में कुछ कॉमन बेस पर, ठीक है, समान रूप से आधारित करके या एक समान आधार पर उसको परसेंटेज के रूप में व्याख्या करता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सभी मदों को एक आधार, कोई भी चीजों, किसी एक मदों को आधार लेकर के क्या करता है, उस पर सभी मदों को परसेंटेज के रूप में व्याख्या करता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि परसेंटेज के रूप में उन दोनों के बीच रिलेशन स्थापित करता है। देखिए, इट कैन बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो कॉमन बेस होता है वो क्या होगा, तो देखेंगे जो हम कॉमन बेस किसको लेते हैं, इट कैन बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या हो सकता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, और नेट सेल्स और टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये क्या क्या हो सकता है बाबू, अब ध्यान देंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, नेट सेल्स, फिर टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कब लेंगे, इन केस अदर इनकम, यानी कि जब अदर इनकम दिया होगा ना, वैसे केस में हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू लेंगे। नेट सेल्स
या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सिर्फ वहाँ काम नहीं चलेगा। अगर आपके क्वेश्चन में अदर इनकम दिया है तो आप अदर इनकम, ठीक है, इसमें से जो भी दिया रहे इसको हम क्या करेंगे, बेस मानेंगे। कब, यहाँ दिया इन द केस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, यानी कि जब हम इनकम स्टेटमेंट का कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें आधार किसको मानना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स को हम आधार मानेंगे। यदि क्वेश्चन में अदर इनकम दिया है तो हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू को हम आधार मानेंगे, ठीक है, और उसको आधार मान करके बाकी जो भी एक्सपेंसेज वहाँ होंगे, जो भी खर्चे या और भी जो मदे होंगे उनका हम इसके साथ ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल रेवेन्यू या नेट सेल्स जो भी हो उसके साथ सबका हम बारी बारी से क्या करते हैं, देखते हैं कि कंपेयर करते हैं कि टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट कौन सी आइटम है, ठीक है, उसके साथ हम परसेंटेज के रूप में उसका दोनों का संबंध स्थापित करते हैं या पता करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड टोटल बैलेंस शीट फॉर द बैलेंस शीट, यानी कि जब अगर हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना हो तो बैलेंस शीट का जो टोटल अमाउंट होगा, ठीक है, वो चाहे एसेट साइड का टोटल हो या लायबिलिटी साइड का टोटल, उसको हम बेस मानेंगे और बैलेंस शीट के जो भी मतलब मदे दिए हुए जो भी आइटम्स बैलेंस शीट के अंदर दिए हैं उसका कंपेयर हम टोटल अमाउंट से करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से इसको देखेंगे बाबू, देखिए जब आप कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि जब आप इनकम स्टेटमेंट का कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स। याद रखिएगा टोटल रेवेन्यू हम कब लेंगे, जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ अदर इनकम भी दिया होगा, अन्य आय भी दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके टोटल रेवेन्यू मालूम कर लेंगे। तो हम टोटल रेवेन्यू को बेस मानेंगे, उसका परसेंटेज हमारा 100% हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेज होगा उसका रिलेशन हम पता करेंगे कि टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट कौन से एक्सपेंसेज है, ठीक है, तो उनका परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड या लायबिलिटी साइड जो टोटल अमाउंट होता है ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, तो हम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, ठीक है, टोटल अमाउंट को ले लेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि जो बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम्स दिए हुए उन सभी का हम टोटल अमाउंट के साथ उनका रिलेशन पता करेंगे, उनका संबंध को स्थापित करेंगे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका परसेंटेज मालूम करेंगे, ठीक है, कि टोटल बैलेंस के कितना परसेंट कौन सी आइटम है, ठीक है। यही काम हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में करते हैं। देखिए 10 कॉमन साइज स्टेटमेंट शोज द परसेंटेज ऑफ ईच आइटम टू द टोटल इन ईच पीरियड, यानी क्या इस प्रकार क्या होता है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है वो क्या दिखाता है कि प्रत्येक आइटम का जो परसेंटेज होता है टोटल के साथ जो परसेंटेज होता है प्रत्येक मदों का वो दिखाता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, ठीक है। एक चीज आप याद रखेंगे बाबू, यहां हम क्या करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है ना, तो यहां एक ही साल का बैलेंस मिलेगा आपको, कंपैरेटिव स्टेटमेंट की तरह 2 साल या 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ एक ही साल का करना है। अगर 2 साल का मिलेगा तो दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ ऐसे क्वेश्चन में आपको मिलेगा 2 साल का बैलेंस, लेकिन आप जो कंपेयर करेंगे ना, परसेंटेज निकालेंगे 1 साल का, जैसे जिस साल का निकालेंगे उस साल का टोटल से सभी मदों को निकालेंगे, फिर प्रीवियस ईयर का अगर निकालते हैं तो उसके टोटल से सबका निकालेंगे, समझे। देखिए अब एक चीज और, यहाँ क्या होता है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है इसको हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट को वर्टिकल एनालिसिस क्या कहते हैं बाबू, वर्टिकल एनालिसिस, इट ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट परसेंटेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कंपोनेंट परसेंटेज,
या 100% स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देखिए, इसको कॉमन साइज स्टेटमेंट तो कहेंगे। ये क्या होता है? वर्टिकल एनालिसिस होता है, और कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है वर्टिकल एनालिसिस, और इस स्टेटमेंट को हम कंपोनेंट परसेंटेज कहते हैं या फिर 100% स्टेटमेंट भी कहा जाता है। समझे? अब एक चीज और, कॉमन साइज का जो परसेंटेज हम मालूम करते हैं ये कैसे निकालते हैं? ठीक है, कॉमन साइज परसेंटेज ये कैसे निकालते हैं बाबू? तो ये देखिए कैसे निकालते हैं। ये क्या होगा? ईच आइटम आप कह सकते हैं ईच आइटम, ठीक है, ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप ऐसे लिखें ईच आइटम मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे? टोटल रेवेन्यू, ठीक है। यानी कि आप क्या करेंगे? इस आइटम, जो भी आइटम होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स जो भी दिया होगा उससे आधारित हम यहां निकाल लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं पर्पस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? ठीक है, पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट का पर्पस या उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कॉमन साइज विवरण जो होता है ना, समान आकार का जो विवरण होता है, उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो उसके उद्देश्य को हम देखेंगे। उसके उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए, टू प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन रिलेशन टू टोटल ऑफ बैलेंस शीट। क्या करता है? टू प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन रिलेशन टू टोटल ऑफ बैलेंस शीट। यानी कि ये क्या करता है कि जो विभिन्न तरह के मदों में जो अंतर होता है, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर जो विभिन्न तरह के जो मदों में अंतर होता है ना, उन अंतरों का क्या करता है? संबंध। ठीक है, यानी कि वो टोटल एसेट्स या लायबिलिटी के साथ उन सभी आइटमों का जो भी परिवर्तन होता है उसका संबंध स्थापित करता है। ठीक है, टू प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जो विभिन्न मदों में जो अंतर आता है, जो बदलाव आता है, उसका संबंध क्या करता है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ बताता है या व्यक्त करता है। ठीक है, टू प्रोवाइड कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन। ये क्या करता है कि जो तुलना करने की जो समान आधार जो होता है उसको ये उपलब्ध कराता है, यानी कि उसको बताता है। ठीक है, यानी कि इसी से आधारित हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ बैलेंस शीट विथ टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज सो दैट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है कि बैलेंस शीट के विभिन्न तरह के जो डिफरेंट जो आइटम्स हैं उनका रिलेशन टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज के साथ क्या करता है? स्थापित करता है। ठीक है, जो कि कंक्लूजन करने के लिए, ठीक है, वो एनालिसिस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझे? तो ये है आपका पर्पस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, या आप कह सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है? ठीक है, तो देखिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
ठीक है। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के एक बहुत ही इजी मेथड्स होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि बैलेंस शीट या फिर इनकम स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स दिए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक सीरियली, यानी कि जिस ऑर्डर में वो रहते हैं उसी ऑर्डर में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट की टोटल या आपका से टोटल ऑफ बैलेंस शीट या फिर नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ ये क्या करता है कि परसेंटेज स्थापित करता है, अनुपातिक संबंध स्थापित करता है, जिससे हम क्या करते हैं, एक दूसरे का कंपेयर करके निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और होता है, टाइप्स ऑफ कॉमन साइज, टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होता है पहला, या फिर आप इसको कह सकते हैं कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बाबू, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ क्या होता है बाबू, कॉमन साइज स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ हम 2 स्टेटमेंट तैयार करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर। एक होता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और दूसरा होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कॉमन साइज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक उसी तरह से यहाँ होगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको हमने क्या कहते हैं, यहाँ आपको क्या करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जनरली हम क्या देखते थे कि 2 साल का बैलेंस जो दिया रहता था, हम क्या करते थे उसमें से 1 साल का बैलेंस को, यानी कि जो पहले ईयर का होता था, जो पहले का था, उसको हम बेस मान लेते थे और उससे करंट ईयर के बैलेंस का कंपेयर करते थे, यानी कि बाद वाले साल का कंपेयर करते थे, और ये पता करते थे कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल किन किन मदों में कितना चेंजिंग हुआ है, ठीक है, और उसका कितना परसेंट चेंज हुआ है, ये मालूम करते थे। और यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट में यहाँ भी आपको 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन जो यहाँ हम परसेंटेज मालूम करेंगे वो क्या होगा, हम 1 साल के दूसरे साल से कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, एक ही साल के अमाउंट को, जैसे अगर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो टोटल रेवेन्यू जो होगा या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसको बेस मानेंगे, यानी कि उसको 100% मान लेंगे, और उससे हम कंपेयर करेंगे कि बाकी सभी मदे जो है, बाकी जो एक्सपेंसेस है इनकम स्टेटमेंट में, वो कितना परसेंट टोटल रेवेन्यू का है, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर भी यही करेंगे कि टोटल बैलेंस शीट का जो टोटल योग आया है, ठीक है, टोटल सम जो है, तो उसमें जो इंडिविजुअल जो आइटम्स हैं, ठीक है, वो प्रत्येक आइटम का, प्रत्येक मदों का अनुपात हम किसके साथ निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू के साथ, टोटल बैलेंस शीट के साथ निकालेंगे, वो टोटल एसेट साइड हो या टोटल लायबिलिटी साइड, ठीक है, उसके साथ हम सबका परसेंटेज निकालते हैं। यही काम हम क्या करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट में, बस इतना ही करते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज और है कि अगर एक से ज्यादा अवधि का बैलेंस दिया हो, यानी कि एक ही अकाउंटिंग ईयर का नहीं, 2 अकाउंटिंग ईयर का, 3 अकाउंटिंग ईयर का, ऐसे करके बैलेंस दिया है, यानी कि मोर देन 1 ईयर्स
आपको जो स्टेटमेंट मिला है 1 साल से अधिक अवधि के लिए, या फिर आप कह सकते 2 या 3 अवधि का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला है, तो आप सबका क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, यानी कि एक पहला वाला का निकाल लेंगे, फिर दूसरे वाला का, फिर तीसरे वाला का, जो भी होगा वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसका फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट वो। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट का हम क्या करेंगे, वो इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट और कॉमन साइज बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट एक ही साथ हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।